बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज 10 जुलाई 2021 बरोज़ हफ़्ता सुबह 5:20 पे मैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे उतरा। मैं गांव गया हुआ था किसी काम के हवाले से, तो मैं वहाँ से पैदल मेट्रो स्टेशन जो रावलपिंडी सदर है उसकी तरफ चल पड़ा। तो उससे 200-250 गज़ पहले जो एक छोटा सा चौक आता है, तो वहाँ एक दाएं तरफ से एक गाड़ी आई, होंडा सिविक, मटियाले कलर की थी, हल्का सुरमई रंग था उसका। तो उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे पास गाड़ी रोकी और मुझे पूछा रास्ता कि मेट्रो स्टेशन किस तरफ है। मैंने उनको बताया कि वो सामने मेट्रो स्टेशन है। तो इतनी बात करके उन्होंने थोड़ी सी आगे गाड़ी की, फिर पूछती हैं आप किधर जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो कहते आ जाएं आप हमारे साथ, हम आपको उधर ड्रॉप कर देते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने बैग भी रखा, मेरे पास कैमरे का स्टैंड भी था और बैग था, ये चीज़ें मेरे पास थी। तो मैंने ये सामान वहाँ गाड़ी में रखा और उनके साथ बैठा। 2 आदमी आगे बैठे हुए थे, 1 आदमी पीछे बैठा हुआ था। जब उन्होंने आगे से यू टर्न लिया और चल पड़े मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो वहाँ पहुँच के पूछते हैं किधर है जी। मैंने कहा यही है मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मैंने कहा जी आपने जाना है कहीं या किसी का इंतज़ार करना है। बस कहते हैं हम किसी को लेना है ना। तो इतनी देर मरी रोड पे आ गए। हम मरी रोड पे आए तो मैंने कहा भी मुझे आप उतार दें। कहते हैं हम उधर से यू टर्न लेकर दूसरी साइड पे आपको उतार देते हैं, जहाँ कहेंगे हम आपको उतार देंगे। तो थोड़ी देर गाड़ी आगे जब गई तो ड्राइवर जो था ड्राइवर सीट पे, उसने पीछे से कहा कि बेल्ट बांध दें। उसने बेल्ट खोला मेरी तरफ से पिछली सीट का, और उसने मेरे गले में जो है ना, मेरा गला उसने दबाया, ऊपर मेरे गले के उसने वो लपेटना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई आपको कोई गलत फहमी हो रही है, भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इतनी देर में उन्होंने मेरे हाथ भी बांध दिए और एक बंदे ने जनाब मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया। और उस दौरान कपड़ा बांधने से पहले मैंने देखा कि अगली सीट से भी बंदा उठ के पिछली सीट पे आ गया और उसने वो मेरे यहाँ रानों पे बैठ गया और मेरा जैसे बंदा को गला दबाता है इस तरह मुझे दबोच लिया, काबू कर लिया, शिकंजे में ले लिया मुझे। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी भी दूसरी तरफ वापस सदर की तरफ ले गए। ऐसे मुझे महसूस हुआ, मेरी तो आंखें उन्होंने बांध दी। फिर उन्होंने मेरी जामे तलाशी ली। मेरे फ़ोन 2 थे मेरे पास, वो दोनों फ़ोन निकाल लिए। मेरा जो सामान था जेब में, हैंड फ्री और इस तरह का, वो उन्होंने निकाला। फिर उसके बाद मेरी जेब की तलाशी ली। वो मैंने कहा मेरे पास तो यार मेट्रो का किराया है, कोई 40-50 रुपये होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ATM उन्होंने देखा तो कहते ATM का हमें आप कोड बताएं, पासवर्ड बताएं। मैंने बता दिया। मैंने कहा बता देता हूँ लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं, होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपया होगा। तो कहते झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं यार शरीफ आदमी हूँ, तो आप मेहरबानी करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहता है हम आपको बदमाश नज़र आते हैं। तो अब ये थे तो वो आदि किस्म के मुजरिम, डाकू। अब मैंने जो कहना था दिल में कहना था, आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप डकैती कर रहे हैं। खैर वो जनाब इतनी देर में आगे सदर से जो रास्ता मरीड की तरफ जाता है, वो एक छोटी सी एक मार्केट है, तो वहाँ उन्होंने वीराने में जाकर गाड़ी रोकी, मेरे हाथ भी खोले, मेरे गला भी खोल दिया, आँखों से पट्टी भी हटा दी और मुझे कहा चलो उतर जाओ। तो सारा सामान मुझे वापस कर दिया। कोई 1 रुपया तक उन्होंने मेरा नहीं निकाला। और मैं जो ही नीचे उतरा, उनके पास होंडा सिविक गाड़ी थी पुराने मॉडल की, उन्होंने गाड़ी भगा दी। तो गाड़ी फ़ोन का जो है था पैटर्न खोलते वो ज़रा 10-15 सेकंड लग गए। इतनी देर में गाड़ी गायब हो गई। मैंने 15 इधर से पीछे से एक वैगन आ रही थी, वह वैगन वालों को मैंने शोर किया। मैंने कहा यार डाकू आगे जा रहे हैं। उन्होंने नहीं रोका। पीछे दूसरी गाड़ी आ रही थी, मैंने उसे कहा, शोर डाला। मैंने कहा यार डाकू जा रहे हैं आगे, डाकू जा रहे हैं। उन्होंने भी नहीं रोका। एक रिक्शे वाला आया, उस दौरान मैं 15 पे कॉल भी मिला ली। तो रिक्शे वाला रुका मेरे पास। 15 वाले पूछते हैं हाँ जी किस जगह पर हैं। मुझे अब पूरा एक्यूरेट पता नहीं था ये किस जगह है, बस ये था कि सदर का इलाका है ये। तो रिक्शे वाले को मैंने फ़ोन दिया, रिक्शे वाले ने बताया कि जी ये सदर का ही इलाका है।
फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या आपके, वो सारा मैंने उनको बताया जो मेरे साथ वारदात हुई थी। फिर मैं रक्शे वाला चला गया तो उन्होंने सारी डिटेल पुलिस 15 वालों ने पूछी और 15 ने कॉल कर दी थाना सदर में। थाना सदर वालों ने मुझसे रब्ता किया, हाँ जी आप किधर हैं इस वक्त? मैंने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे, जो बोर्ड मुझे नज़र आ रहा था वो मैंने बताया कि ये बोर्ड फ़लाँ मैं उसके पास हूँ। तो अच्छा, कहते हैं हम आ रहे हैं आपके पास। तो मैं चलता आया आहिस्ता आहिस्ता मरीड की तरफ। मैंने वहाँ से मेट्रो स्टेशन पे बस पे बैठना था। तो शेल पंप के पास जब आया, मैंने कहा मैं शेल पंप के पास आ गया हूँ। तो कहते गाड़ी किधर गई है? मैंने यहाँ से तो मरी रोड गई थी, आगे चूँकि मरीड चौक आ जाता है, वो चौक से अब 3-4 रास्ते निकलते हैं, पता नहीं किधर चली गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आपसे कोई चीज़ छीनी तो नहीं? मैंने कहा छीनी कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आप दरख्वास्त देना चाहते हो तो आप थाने में आ जाएं। मैंने कहा मैं दरख्वास्त आपको देनी होगी तो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा लिख के। और मैंने कहा ये आपके डॉल्फिन और आपके गोरिल्ले और आपकी गाड़ियाँ वो किधर गईं भाई? 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 किलोमीटर सफ़र का तय कर गया होगा। उनको वो बआसानी उनको पकड़ा जा सकता था अगर सबसे जगह हर तरफ नाकाबंदी कर दी जाती, बता दिया जाता। तो यही इदारों का काम होता है, माल जान इज़्ज़त की हिफाजत। तो अभी तक उसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने अपने जर्नलिस्ट पैनल का जो ग्रुप है उसमें भी शेयर किया। मेरे हामिद हबीब साहब मेरे उस्ताद हैं, दोस्त हैं, हमने ख़बरें अखबार में इकट्ठे काम किया। उन्होंने मुझसे रब्ता किया। आमिर सज्जाद सैयद जो हमारे RIUJ के सदर हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। फ़हीम अब्बासी साहब ने रब्ता किया, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो ये सारा मेरे साथ वाक़या पेश आया है। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि वो जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की, वो 100% वो आदि मुजरिम थे। बड़ी मनसूबा बंदी के साथ उन्होंने मेरे हाथ बांधे, फिर मेरे गला बांधा, फिर मुझे मेरी जामे तलाशी ली, उन्होंने आँखों पे पट्टी बांधी। तो वो इस तरह की वारदातें आए दिन करते रहते होंगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अफसोस की बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि कभी किसी चोर को कोई इस्लामी सज़ा दी गई हो, किसी डाकू को कोई इस्लामी सज़ा दी गई हो। हमारा मुल्क तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो उसमें जब तक मुजरिम को इस्लामी सज़ाएं नहीं मिलेंगी, ये जुर्म होते रहेंगे, लोग लुटते रहेंगे, लोग कटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।